फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, लास्ट 2 वीक से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी किया था कि हमारे घर पे थोड़ा पेंटिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा था, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा नॉइज़ और सब कुछ चल रहा था, तो मुझे वीडियो शूट करने का मौका भी नहीं मिला। इस वीडियो में जो कुछ भी जितना मैं इस समय कर पाई मैंने आपके साथ में शेयर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि जो भी ड्रॉबैक्स रह गए हैं प्लीज़ उनको ओवरलुक कर दीजिएगा और पहले के जैसे ही प्यार दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीक्स में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी नॉर्मल होके वापस से आपके साथ में मैं अच्छे से और कंटेंट शेयर कर पाऊँ। बेडशीट्स, कुशन कवर्स, कर्टन्स, सोफा थ्रोज, सोफा कवर्स, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स और टेबल कवर्स, पता नहीं कौन कौन सी फर्निशिंग्स हम अपने घर में रखते हैं। इतनी सारी फर्निशिंग्स को देख के लगता है कि इनके लिए तो हमें एक सेपरेट अलमारी ही चाहिए, जैसे कि हमको अपने कपड़ों के लिए चाहिए होती है। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा बता रही हूँ कि मैं बेडशीट्स और ये फर्निशिंग्स है ना, इनके लिए मैं पहले ऑब्सेस्ड थी। जहाँ पे भी जाती थी लेके आती थी वहाँ की स्पेशलिटी या कुछ बहुत अच्छा पसंद आ गया कि मुझे अपने घर के लिए एक फ्रेश लुक चाहिए। और आप सही समझे हैं, आज मैं अपने घर की फर्निशिंग्स नहीं, ओनली बेडशीट्स का डीक्लटरिंग आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते और होम एंड हॉबीज के एक बहुत ही यूजफुल मीनिंगफुल वीडियो में मैं गौरी आज आप सबका स्वागत कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको शो करने जा रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी बेडशीट्स के एरिया को डीक्लटर किया, ऑर्गेनाइज किया। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ मैं फोल्डिंग टेक्निक्स भी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि हमारी बेडशीट्स हमेशा जहाँ पे भी हम कहीं रख रहे हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और हमको उनको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो दिल थाम के बैठ जाइए। अब जो आप क्लिप देखने वाले हैं वो देख के आप डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत टाइम से बेडशीट्स को ना बस डंप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मेरे चल रहा था कि मुझे इस एरिया को डीक्लटर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो आज वो दिन आ गया है कि जब मैं इस एरिया को, अलमारी के इस पार्ट को जहाँ पे मैं ओनली अपनी बेडशीट्स रखती हूँ, इसको डीक्लटर करने जा रही हूँ। डीक्लटरिंग का बेसिक प्रिंसिपल स्टार्टिंग में यही होता है कि जिस एरिया को आपको क्लियर करना है उसमें से पहले से सारा सामान निकाल लीजिए, जिससे आपको स्पेस का भी आइडिया हो जाए और कई चीज़ें हमारी बैक में पड़ी होती हैं जो हमने बहुत टाइम से देखी नहीं है, वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। यहाँ पे अब मैंने ये बेड के ऊपर सारी जितनी भी ये बेडशीट्स थी सब निकाल ली हैं, जिससे कि मुझको आइडिया लग जाए। कुछ तो ऐसी हैं जो मैंने बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं करी हैं, तो आज हमको यही सिलेक्शन करना है कि हमको इनको किस तरह से सेट करना है। तो ये सारी बेडशीट्स मैंने एक जगह निकाल ली हैं, जितनी भी रखी हैं घर में और भी अलमारी में, क्योंकि कहीं कहीं पे रखी हुई थी। अब मैं इनकी सॉर्टिंग कर रही हूँ कि मुझको इनमें से कौन सी रखनी है या मेरे को अब पसंद नहीं है, हटानी है, जो भी रीज़न से। अब जो बेडशीट्स ख़राब हो गई हैं या किसी भी रीज़न से हमें पसंद नहीं है, उनको या तो रिसाइकिल कर दीजिए या फिर डोनेट, क्योंकि अननेसेसरी क्लटर ना सिर्फ स्पेस खराब करता है बल्कि हमारा मेंटल पीस भी लेता है। कैटेगराइज फॉर इजी एक्सेस। अब बेडशीट्स को कैटेगरी वाइज भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, या तो रूम वाइज या फिर सीजन वाइज, जैसे विंटर्स में डार्क एंड हैवी एंड समर्स में कॉटन और लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, या फिर फिटेड बेडशीट्स अलग, क्वीन साइज अलग, किंग साइज अलग। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ कि यूज़ लेबल्स। लेबल करके रखने से डेली यूज़ की, फेस्टिव यूज़ या फिर गेस्ट्स के लिए जो हम बेडशीट्स रखते हैं, वो जब हम अलमारी खोलेंगे तो सब कुछ इजीली एक्सेसिबल होंगी। स्पेस सेविंग फोल्डिंग टेक्निक्स। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बेडशीट फोल्ड करना बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमारे पास में डेली में इतना टाइम नहीं होता है। इस तरह से बेडशीट फोल्ड करें तो इस तरीके में पहले हम ये दोनों कॉर्नर्स को एक साइड के और दोनों कॉर्नर्स को दूसरे साइड के ज्वाइन कर लेंगे। ये चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लिया हमने। इसके बाद में हम बेडशीट को
अच्छे से किसी फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि इस समय स्क्वायर शेप में आ चुकी है। और बीच बीच में हम इसको थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे जिससे कि ये प्रेस्ड भी लगे। अब हम फोल्ड करेंगे इस बेडशीट को वापस से हाफ में, जितना हो सके हाथ से ही इसको प्रेस कर करके हम इसके ये जो रिंकल्स आ रहे हैं धुलने के बाद में मशीन में आ जाते हैं, उनको हम निकालते जाएंगे। इसके बाद में वापस से हम एक और फोल्ड करेंगे, साथ ही में जितने हो सकते हैं रिंकल्स हम निकालते जा रहे हैं। और अब जो बेडशीट के साथ के पिलो कवर हैं उनको भी हम बीच में यहाँ पे रखेंगे लाइक दिस। कुछ भी नहीं करना है, मैंने इनमें कुछ ऐसा अलग से फोल्ड नहीं किया है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ जो कि बच्चे भी कर सकते हैं। और इवन बच्चों से हमको करवाना चाहिए ये सब काम, क्योंकि बच्चे सीखते भी हैं, उनको भी पता चलता है कि हमको घर में किस किस तरह के काम करने होते हैं और हमारी हेल्प तो हो ही जाती है। अब दोनों साइड से जहाँ तक ये पिलो हैं वो हमने बेडशीट फोल्ड कर ली है। अब इट डिपेंड्स, आपने जितनी बाकी की बेडशीट्स एक ही साइज़ की रखनी है उसमें आप यहाँ तक फोल्ड करिए, बड़ा लंबा चौड़ा आपको जिस तरह से चाहिए। और दूसरी वाली साइड में जो फोल्ड करेंगे उसमें हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा ये गैप लाइक दिस, और बस एक और टर्न। ये हो गई हमारी बेडशीट। देखिए कितने अच्छे से फोल्ड और कितनी नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड लग रही है। और साथ ही में आ गए हैं इसके अंदर पिलो कवर्स भी। अब ये वाली भी बेडशीट मैंने पूरी उसी तरह से फोल्ड करी है, एक और तरीके में। बस अब हम इसको और भी, अगर हमको स्पेस की कमी है और बेडशीट्स हमारे पास में लिमिटेड हैं तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ये कितना इजीली पूरा फोल्ड हो गई और कितनी कम स्पेस में आ रही है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली बेडशीट के कंपैरिजन में, ये वाली बेडशीट्स ये इतनी जगह ले रही है और ये सिर्फ इतनी सी जगह ले रही है। तो जैसे भी अच्छा लगे आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जगह बचानी है तो बेडशीट्स को नीटली फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ और साथ ही में पिलो कवर भी रख दूंगी, जिससे जब भी हम कभी इनको निकालें साथ ही में हमको पिलो कवर भी मिल जाए और हमारी बेडशीट्स ज़्यादा स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करें। कई बार हमारे पास में पुरानी बेडशीट्स के जो पिलो कवर बच जाते हैं उनको भी मैंने ये हैंगर में लगा के रख लिया है, क्योंकि ये हमारे मल्टीपल यूज़ में आ जाते हैं। जैसे इस वाली बेडशीट के साथ में मुझे 2 पिलो और चाहिए रहेंगे तो उसको भी मैं साथ में लगा सकती हूँ। या फिर कई बार सिंगल बेडशीट्स के जो पिलो होते हैं, बेडशीट चली जाती हैं, ओनली पिलो कवर हम रख लेते हैं, तो इनको भी हम इस तरह से हैंगर में लगा के अलग से रखेंगे तो हमको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती है और हमारा काम करना ईजी हो जाता है। इन दिस वे जितने भी ये एक्स्ट्रा पिलो कवर्स थे वो भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं, जिससे कि जब बेडशीट के साथ में मुझे एक्स्ट्रा पिलो चाहिए होते हैं वो मुझको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये ऊपर का स्पेस भी मेरा यूटिलाइज हो गया है। सो हेयर इज़ द फाइनल आउटपुट। ये साइड में आ गई हैं मेरी जितनी भी ये किंग साइज़ बेडशीट्स हैं वो मैंने रखी है, क्योंकि किंग साइज़ बेड पे छोटी वाली बेडशीट्स परेशान कर देती हैं अगर गलती से आ जाएं। इन्हीं के अंदर इनके पिलो कवर्स भी रखे हुए हैं। इसके बाद में ये मैंने क्वीन साइज़ बेड की बेडशीट्स रखी हुई हैं, इनके पिलो कवर्स भी इन्हीं के अंदर हैं। इनको अगर हम इस डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको, रखेंगे तो ये स्पेस और ज़्यादा ले रहा है। खाली चीज़ देखने में ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्पेस का भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और इसी तरह से ये जितनी भी फिटेड शीट्स हैं वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। और आई कैन से आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन फिर भी मुझको इस बेडशीट्स की अलमारी को देख के अभी बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि इनके पिलो कवर्स भी अब इनके साथ में हैं और एक तरह की बेडशीट्स जैसे किंग साइज़ और क्वीन साइज़ और फिटेड एक जगह आ गई हैं। तो
देख के पता भी चल रहा है। डार्क कलर की बेडशीट्स होती हैं, थिक बेडशीट्स होती हैं, इनको भी हम सीजन वाइज सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। एक तो ये स्टैकिंग सिस्टम में है तो मुझको आराम से इनमें निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इनके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र या कुछ यूज़ करूँ तो उसमें ये इतनी सारी बेडशीट्स फिट होने वाली नहीं थी, इसीलिए मैंने इनको ये स्टैकिंग सिस्टम में रखा है। और ये वाली बेडशीट्स मैंने डीक्लटर करी हैं, कुछ फेड आउट हो गई हैं या फिर मैं अब इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ बहुत टाइम से, तो इनको मैंने हटाना ही ठीक समझा। या तो अब मैं इनको किसी को डोनेट कर दूंगी या घर के किसी और काम में लूँगी, वो डिसाइड करना बाकी है। जहाँ तक हो सकता है मैं डोनेट ही कर देती हूँ, किसी के काम में आ जाए चीज़, वो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से ये मेरी अभी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई है कि चीज़ें एक्सेसिबल भी है और देखने में भी वो टाइडी लग रही है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने अपनी बेडशीट अलमीरा को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज कर दिया। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जब हमें अब बेडशीट निकालनी होगी तो हमें आसानी से मिल जाएगी, वो भी पिलो कवर्स के साथ में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, मोटिवेशनल लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझको बताइए कि आपकी डीक्लटरिंग जर्नी अभी तक की कैसे रही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूजफुल कंटेंट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।